हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जीडी स्पेशल आज की वन लाइनर सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला कि भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो देखो, भारत का जो राष्ट्रपति है वो आपका 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। देखो, राष्ट्रपति की सीट कभी भी खाली नहीं रह सकती। राष्ट्रपति बैठेगा सीट पर। अगर राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो उसकी सीट पर उपराष्ट्रपति को बैठा दिया जाता है, जब तक कि राष्ट्रपति की सीट ना भर जाए। और उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बैठता है। नेक्स्ट, भारत का पहला नागरिक कौन होता है। तो भारत का फर्स्ट सिटीजन होता है आपका राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति ही भारत का पहला नागरिक होता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया हमने 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सीटें। तो लोकसभा में जो हैं 550 सीटें हैं, मैक्सिमम होती हैं। कितनी सीटें होती है? 550। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो देखो, राज्यसभा में सीटें हैं 250 मैक्सिमम। कितने सदस्य हैं? 250, जिसमें से 238 सदस्य राज्य से चुने जाते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर आपका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। एरिया के आधार पर तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो देखो, गंगा नदी जो है वो दो नदियों से मिलकर बनी है। इधर से आती है अलकनंदा, ठीक है, इधर से आती है आपकी गोमती, सॉरी भागीरथी। कौन सी नदी है? भागीरथी। और जब ये देव प्रयाग मतलब गोमती ग्लेशियर पे मिलती हैं, गोमती मतलब आपका देव प्रयाग में मिलती हैं, तो नाम पड़ जाता है आपका गंगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में आपकी पड़ती है और इसकी ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है। ठीक है, और इसे नेपाल में सागर माता के नाम से भी जानते हैं। और माउंट एवरेस्ट का सबसे पुराना नाम चोटी 15 भी आपका कहते थे। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो सबसे लंबा समुद्र तट है गुजरात का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ से होता है। तो पूरब से। पूरब में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। तो इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह के उपचार के लिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे कि बिहू किस राज्य का आपका प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू जो है वो असम राज्य का त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है वो आंवले में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा है। तो विलियम बेंटिक है। कौन सा है? विलियम बेंटिक। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भैया वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो पोंगल है तमिलनाडु राज्य का। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गिद्दा और भंगड़ा जो है वो पंजाब राज्य का लोक है ना। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीविजन का आविष्कार है जॉन लोकी वेयर्ड ने। किसने किया है? जॉन लोकी वेयर्ड ने किया है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका थी आपकी रजिया सुल्तान। कौन थी जी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो देखो, मछली जो है वो गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये हुआ था अमृतसर में और ये डेट थी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो जब सुभाष चंद्र बोस ने दल छोड़ा था, कांग्रेस छोड़ी थी, तो 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ठीक है, जब भारत में साइमन कमीशन आया था तो सैंडर्स ने इन पर लाठीचार्ज करवाई थी, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। सैंडर्स की हत्या के आरोप में
किसने की थी सैंडर्स की हत्या? तो भगत सिंह को माना जाता है कि उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो वो बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो उनका मूल नाम है मूल शंकर। वेदों की उलोटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में आया था और केरल के बंदरगाह कालीकट पे जाके उतरा था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल है जयपुर में। सिख धर्म के संस्थापक व सिखों के गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी कहा जाता है। और इसे नेताजी किसने कहा था? तो हिटलर ने ही आपका इन्हें नेताजी कहकर बुलाया था। ठीक है, जर्मनी के हिटलर ने। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। देखो, नेक्स्ट है कि दिल्ली का जो लाल बहादुर आपका है ना शास्त्री समाधि स्थल है उसे क्या बोलते हैं? तो लाल बहादुर के समाधि स्थल को बोलते हैं विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास थे। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र लिखी है चाणक्य मतलब कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में चुन लिया गया था। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे अस्थायी कौन थे, तो अस्थायी में नाम याद रखना है सचिदानंद सिन्हा। क्या याद रखोगे? सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलो इतने ही शायद आज क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक सब्सक्राइबर आपका, एक लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है और हम आपके लिए आगे से अच्छी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।